की जय। आदरणीय सभी पावन गुरु की पुकार के मुख्य सेवादार सबको हृदय की गहराइयों से प्रेम भरी जय सच्चिदानंद। और गुरु प्यारी साध संगत जो इस समय इस जूम ऐप जो श्री अनंतपुर धाम का एक मिनी स्वरूप इस समय बन जाता है, जहाँ हम सब गुरुमुख जन एकत्र होते हैं, तो आप सब मालिक की रूहों को प्रेम भरी जय सच्चिदानंद। गुरुमुखों महापुरुषों के जो वचन है, उनकी वाणियां हैं, जीव के सच्चे हितैषी महापुरुष ही होते हैं, जो हमारे शुभ चिंतक हैं, जो हमें दिन रात हर पल निरंतर अपनी ब्लेसिंग से अपने गुरुमुखों के प्रति जो एक इष्ट देव ही ऐसे हैं, एक सतगुरु से ही ऐसा नाता है कि जो हर हाल में हर स्थिति परिस्थिति में अवगुणों को भी हमारे सब कुछ वो जानते हैं, अंतर्यामी हैं, फिर भी हमें वो निरंतर अपने प्रेम से अपने पावन वचनों से बिना किसी भेदभाव के निहाल करते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। वो एक सत्पुरुष क्यों नहीं कहा जाता है? महापुरुषों का जो दर्जा जो वेदों शास्त्रों ने त्रिलोकी के अंदर पूर्ण सतगुरु को दिया है, वो वास्तव में महापुरुष शहंशाहों के भी शहंशाह दरियादिल अपने एक संकल्प मात्र से ऐसी असंख्य सृष्टियों का निर्माण करने वाले श्री परमहंस दयाल जी इस धराधाम पर अवतरित हुए। उन्होंने अवतार किसके लिए लिया? महापुरुष जब अवतार धारण करते हैं, इस धरती पर उतरते हैं, तो हमारे सुधार के लिए तो आते हैं वो, बल्कि कोई अवगुणों से भरा हुआ जीव, पूरी तरह से विकारों से ग्रस्त, और कोई भी उसने ऐसा जघन्य पाप किया हो कि जिसकी कुदरत और स्वयं परमात्मा भी इसे नहीं बख्शते, उसे सतगुरु सहज भाव से मुस्कुराते हुए बख्श देते हैं और अपनी प्रेमा भक्ति का सर्वोत्तम दान प्रदान करते हैं। ऐसे सतगुरु जो हैं वो पूर्ण सतगुरु कहलाते हैं। वो ही केवल और केवल जीव के सच्चे हितैषी है, क्योंकि वो कुदरत से भी बचाने वाले वही हैं, और परमात्मा के जो दरबार में वो ही हमारी पैरवी करते हैं, और गुरुमुखों का जो सिर है वो ऊंचा हो जाता है। किसी प्रकार से भी वो हर तरह से दिन रात चलते फिरते उठते बैठते हर पल उन्हें एक यही चिंता होती है कि हमारे गुरुमुखों का ज्यादा से ज्यादा और जल्द से जल्द कल्याण हो, क्योंकि वो जानते हैं कि इस कलयुग के अंदर, इस संसार में आज का जो ये समय है वो बड़ा महापुरुष होते हैं, जो हमें सच्चे भाव से, हम गलतियां कर जाते हैं, हमसे लापरवाही हो जाती है किसी नियम में, हम सोच लेते हैं ना कि आज लेट हो गए या कभी कुछ ऐसा हो गया, कोई नियम रह गया, हम सोचते हैं। बल्कि जिनको श्री आरती पूजा करने ना करने की भी खुली आजादी हो, जो उस परमात्मा की समस्त शक्तियां किसी भी शक्ति के द्वारा वो संसार का कल्याण कुछ भी गुरुमुखों के लिए कर सकते हैं, वो महापुरुष भी उसी मर्यादा को धारण करते हुए किसी पल भी उन नियमों से ना गुजार नहीं होते। वे स्वयं पालन करते हैं 5 नियमों का, क्योंकि पर विराजमान होते हैं, श्री आरती पूजा करते हैं परमहंसों की, उन्हें प्रणाम भी करते हैं, हमें आशीर्वाद भी प्रदान करते हैं। इसलिए कि गुरुमुखों, जिनको जो हर पल एक उनका अंग अंग आत्मा रोम रोम परमात्मा के साथ कंबाइंड है, वो 24 घंटे जुड़े हुए हैं,
स्वयं परमात्मा उनके अंदर हर पल विराजमान है, फिर भी वो इन नियमों का पालन करते हैं। इसलिए कि हम अपने गुरुमुखों को ये शिक्षा दे सकें कि जो पांचों नियमों की जो रचना की गई है, उससे सर्वोत्तम पूरे विश्व का कल्याण है। और तो और सच्चे दिल से अगर गुरुमुख जन 5 नियम की पालना करते हैं, तो वो पूरे विश्व को सुखी बना सकते हैं। कि कोई आजमा करके देख ले। जब हम अपने इष्ट देव की याद में बैठ जाते हैं, भजन सिमरन में बैठ जाते हैं, उनके ध्यान में बैठ जाते हैं, तो वो हम कहाँ होते हैं? हम उनके पास होते हैं और वो हमारे पास होते हैं। उन पलों में हमारे अंदर एक ऐसी अनंत नवीन ऊर्जा का संचार हो जाता है कि जिससे हमारा दिल उनके प्रेम में हिलोरे लेने लगता। सहजे भाव से वो सबका समस्त सृष्टि के कल्याण के लिए अपने इष्ट देव महाराज जी से प्रार्थना कर देते हैं। कहते हैं ना कि सबका भला हो। गुरुमुखों, ये महापुरुषों की अटल वाणी है। गुरुवाणी में भी आया है कि प्रभु चित आवे ता कैसे भीड़, हरि सेवक नाही जम पीड़, सर्व दुख हरि सिमरत नसे, जाके संग सदा प्रभु बसे। कि जब प्रभु की याद अपने हृदय में प्रेमी प्रेमी जनों के दिल में आती है, जब उनके चित्त में प्रभु बस जाते हैं, तो बताओ उन गुरुमुखों को, उन प्रेमियों को उनके जीवन में विघ्न आ सकता है? यहाँ भी नहीं आ सकेगा और परलोक में भी जीवात्मा जब मालिक के चरणों में जाएगी, वो भी निर्विघ्न होकर के अपनी परम सत्ता में समा जाएगी। हरि का सेवक, गुरु का सेवक, पूर्ण सतगुरु का सेवक, उसको तो यहाँ की भीड़ और जम की पीड़ कभी भी त्रास यातनाएं नहीं दे सकती। यमदूत उस घर के आंगन में तो क्या गेट पर भी नहीं आ सकते। जो सतगुरु का शब्द हमें मिला है, जो गुरुमुख है, अपने सत्पुरुषों की आज्ञा में चलते हैं, 5 नियम करते हैं, उनके पास कौन आते हैं? उनके पास सतगुरु स्वयं दर्शन देने के लिए आते हैं। कुदरत की जितनी भी इस सृष्टि की तमाम शक्तियां करबद्ध होकर के स्वयं को उस गुरुमुखों के सेवा कार्य में स्वीकृत होने के लिए प्रार्थना करती हैं। कहते भी है ना, हर कृपा ते भक्ति कमाई, तबे मानुष देहि पाई। इस देहि को सिमरे देव, सो देहि भयहर की सेव। भजो गोविंद भूल मत जाओ, मानुष जन्म का ऐसा लाभ। कि परमात्मा की कृपा से, उस हरि कृपा से इस 84 लाख योनियों के बाद हमें इस मालिक ने यह उत्तम तन मानुष्य देही प्रदान की। ये बड़ा कीमती जन्म जो 84 लाख में सर्वोत्तम योनि है, ये मालिक ने हमें प्रदान किया कि ताकि जीव संसार में जाकर के जो वो इस सुंदर दरबार की रचना रचाते हैं, सेवा का सिलसिला रचाते हैं, उसमें अपना सहयोग दें, सेवा करें तन मन धन से, और मालिक के चरणों में हमेशा अपनी तवज्जो सुरती को लगाए रखें। इसलिए मनुष्य देह प्राप्ति हुई। सत्पुरुषों ने वाणी में तो इतना भी लिखा कि देवी देवता भी इस मानुष्य जन्म के लिए दिन रात उस मालिक को प्रार्थना करते हैं कि हमें भी ये मानुष्य देह प्राप्त हो और पूर्ण सतगुरु जो इस समय धरा धाम पे परमात्मा स्वरूप अवतार लेकर के बैठे हैं, हमें भी उनके कार्य में सेवा करने का अवसर प्राप्त हो, उनका दर्शन करने का अवसर प्राप्त हो। इतना तक वाणी के अंदर महापुरुषों ने लिख दिया कि देवताओं से भी ऊपर जो है वो इंसान मनुष्य तन है, जो सहज भाव से सदगुरु के रूप में अपने मालिक को पहचान लेता है। शर्त ये है कि वो अपने मालिक की पहचान और दृढ़ निश्चय से उनको अपना भगवान मान करके सेवा भक्ति करे, तो तीनों लोकों की शक्तियां उसके सामने झुक जाती हैं। ये महापुरुषों के अटल फैसले। हम गुरुमुख हैं,
हमारा दिन रात हर पल यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कार्य करके, परमार्थ कार्य करके एक-एक रूह को मालिक के चरणों के साथ जोड़ दें। गुरुमुखों, इससे बड़ी भक्ति, इससे बड़ी सेवा और इससे बड़ा कोई सिमरन नहीं है, जो एक जीवात्मा को मालिक के संग जोड़ता है। जिसे नाम की दीक्षा मिलती है, ये सबसे बड़ा परमार्थ है। क्यों? क्योंकि जीवात्मा के सुधार का कार्य हमने किया है। जीवात्मा के जो चौरासी से बचाने के लिए हमने उसमें सहयोग दिया है। तो गुरुमुखों, हम सोच करके देखें कि हमारे ऊपर सतगुरु की कितनी अपार प्रसन्नता प्राप्त होगी। ये दुनिया की जो चीज़ें हैं ना, ये रंग-बिरंगे जो माहौल हैं, ये पदार्थ हैं, ये तो एक पल के अंदर सद्गुरु अपने शिष्य को प्रदान कर सकते हैं। उनके लिए कोई भी ऐसी चीज़ अप्राप्त नहीं कि जो वो अपने सेवक को ना दे सकें। इतनी भक्ति, इतनी अखंड कमाई होते हुए भी सतगुरु उसे अपने साथ जोड़ने के लिए हमेशा कोई ना कोई ऐसा, किसी को संसार से वैराग हो जाता है। कई बार हम कहते हैं कि हमें कोई समझता नहीं, वो चुपचाप अपने मालिक के साथ जुड़े रहते हैं। जिन्होंने संसार से ठोकर खाई होती है, वो मालिक के साथ जुड़ते हैं। गुरुमुखों, हम ठोकर खाते हैं, किसी को गलत कहते हैं, किसी को द्वेष देते हैं, परंतु मालिक क्या कहते हैं? किसी का दोष नहीं, ये सब मेरी रचना है। मैं खुद इस रचना के अंदर ऐसा माहौल बना देता हूँ कि जीव चारों ओर से निराश होकर के एक मेरे साथ अपनी तवज्जो की धारा, लुत्फ़ की धारा मुझ में जोड़ते हुए, ये सतगुरु का बिरद है। वो आप सार संभाल करते हैं, उनकी ज़िम्मेवारी है। बशर्ते हम सहज भाव से पूर्ण रूप से उनके शरणागत हो जाएँ, मन, वचन, कर्म से उन्हें समर्पण कर दें। चाहे घर में रहें, बाहर रहें, गृहस्थी जीवन हो या सन्यासी जीवन हो या कहीं भी चले जाएँ, जब तक हम अपने मनोभाव से, अपने मन से, अपने चित्त से महापुरुषों की शरण ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक हमें पूरा लाभ, पूर्ण शांति की प्राप्ति कदापि हो नहीं सकती। बुल्ले शाह का वृतांत हम सब जानते हैं। जब वो उन्हें मुर्शिद की प्राप्ति हुई, इष्ट देव की प्राप्ति हुई, तो जो मुर्शिद थे, उनके सद्गुरु थे, वो जानते थे कि ये हमारी रूह है, ये बहुत कमाई वाली रूह है, परंतु हमारी जो प्रारब्ध होती है पिछले जन्मों की, कुछ भी कोई भी कर्म ऐसा हो, गुरु को आगे आता ही आता है, चाहे कितनी भी महान हस्ती हो। उनका ऐसा कर्म संस्कार था उस जन्म में कि उन्हें कुछ समय संसार के अंदर जीवन बिताना पड़ा। जब उनके पूर्वले संस्कारों ने वो कर्म महापुरुषों के द्वारा काटे गए या उसे भोगा गया, तो तब कुदरत की रचना, प्रकृति की रचना से उन्हें अपने मुर्शिद की जब प्राप्ति हुई, उन्होंने अपना सर्वस्व समर्पण करके उनसे शरणागति की प्रार्थना की। उनके सद्गुरु ने उन्हें शरणागति प्रदान करके पूर्ण रूप से अपना आशीर्वाद दे करके उनकी सेवा लगा दी। 12 साल बीत गए, तो सतगुरु ने जब देखा कि ये मेरा शिष्य, ये मेरी रूह जन्मों जन्मों से मेरे साथ है, अब ये देखें कि ये हमारी हर परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकता है या नहीं। तो बुल्ले शाह जी दीवार के साथ बैठे थे सेवा करके। सतगुरु ने अपने एक प्रेमी को हुक्म दिया कि इसके ऊपर एक कचरे की जो बाल्टी है, सारी फेंक दी जाए। तो भगत्यानी थी, उसने वो कचरे की बाल्टी उठाई जो एकत्र हुई थी, तो ऊपर से दीवार से बुल्ले शाह के ऊपर डाल दी। बुल्ले शाह ने जब ऊपर देखा, तो उनको इतना क्रोध आया, उन्होंने उसे भला बुरा कह करके चले गए। जब सतगुरु के पास गए, तो नेत्रों में आंसू थे, मन के अंदर वही क्रोध रूपी विकार ने अपना घर कर दिया था। तो श्री गुरु महाराज जी ने अपना मुंह उधर कर दिया। तो उन्होंने जब ये देखा, तो वो सब बातों को भूल करके रोने लगे, क्षमा मांगने लगे कि प्रभु, आज आपने मुझसे मुख कैसे मोड़ा। उन्होंने कहा कि बुल्ले शाह,
आज हमने तेरी परीक्षा ली, तेरे अंदर तो भी कुछ भी ऐसा प्रादुर्भाव नहीं हुआ कि जिसके द्वारा तू संत, साधु या कुछ बनने के लायक। 12 वर्ष हो गए तुम्हें गुरु भक्ति करते हुए, तुम अभी अपने विकारों पर ही जीत नहीं प्राप्त कर सके, तो क्या लाभ? ये जीवन निकलता जा रहा है। उन्होंने अंतिम बार क्षमा मांगी, इष्ट देव के चरणों में प्रार्थना की कि प्रभु मेरे अंतर चक्षु जो है वो आपके वचनों से खुल गए हैं। फिर 12 वर्ष बीते, फिर प्रभु ने उनकी परीक्षा ली और वही जो है कचरे की सारा वो गंदा पानी उनके ऊपर खिंडाया। तो उनका हे मेरे प्रभु आपका शुक्र है, इन संतों के पाँव की धूली, उनकी खाई हुई जूठन, इसके लायक तो आपने मुझे समझा। आपका बड़ा शुक्र है। आप कितनी कृपा करते हैं, आपके प्रेमियों का जितना भी ये कचरा ये वो सब आपने मेरे ऊपर विष्ठा भी डालो, मैं तो इसके भी काबिल नहीं। मैं तो दासों का दास, दासों का दास। तब श्री सतगुरुदेव महाराज जी के नेत्रों से जल भाव पसीज गए, हृदय से लगा लिया। उन्होंने कहा कि 12 वर्ष रहे साध की टोली, ता समझे साहिब की एक बोली। कि कितने वर्ष हो गए हो, इतना अहम ना करना किसी चीज का। हम अभी तक तो महापुरुषों का इशारा भी नहीं समझ पाए। ये उनकी ही कृपा है, उनका ही वरद हस्त है जो अपनी मौज से हम पर अपनी कृपा दृष्टि करके हमें इन भोगों से, कर्मों के मुक्त कर देते हैं। उनको घंटे श्री गुरु महाराज जी ने भजन क्यों फरमाया? आजकल हम देख रहे हैं कितना गहरा कलयुग है, सबके प्रारब्ध कर्मों के भोग आगे आए हुए हैं। या तो भोग के काट लो या फिर योग से काट लो। अब ये हमारी मर्जी है कि हमने 2 घंटे मालिक से योग लगाना है, भजन करना है, ताकि हमारे कर्म भस्मीभूत हो जाए नाम की अग्नि में और हमें सत्पुरुषों की, हमें स्वयं का स्वरूप आत्म साक्षात्कार हो जाए और महापुरुषों की प्रसन्नता प्राप्त हो जाए। अभी हमें सोचना है गुरुमुखों, हम बड़े भाग्यशाली हैं जो हमें ऐसे सद्गुरु की प्राप्ति हुई जो पूर्ण है, जो समस्त शक्तियों के मालिक हैं, जो इन असंख्य सृष्टियों का निर्माण कर सकते हैं। ऐसे सद्गुरु श्री परम दयाल महाराज जी हमें पूर्ण रूप में प्राप्त हुए हैं। इसलिए हमें पांचों नियमों की पालना करते हुए 2 घंटे भजनाभ्यास करके अपने इस नश्वर जीवन से असली लाभ जीवात्मा के कल्याण का लेना है और महापुरुषों की प्रसन्नता का पात्र बनना है। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।